इस भाग में हम देखते हैं तीसरा, पंथ निरपेक्ष का अर्थ। पंथ निरपेक्ष को अंग्रेजी में सेकुलर कहते हैं। तो पंथ का शाब्दिक अर्थ विचार होता है। किसी भी विचार के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से संबंध रखता हो। अर्थात भारत में निवास के लिए सर्वधर्म समभाव है। मतलब सर्वधर्म मतलब सभी धर्म के लोग, सम मतलब बराबर, भाव मतलब बराबर भाव से। ठीक है। पंथ का मतलब होता है विचार, निरपेक्ष का मतलब होता है पक्ष में नहीं, किसी के पक्ष में नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में शासन करने के लिए किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है, यानी कोई भी धर्म का चुनाव लड़ सकता है और शासन कर सकता है। चौथा शब्द है लोकतंत्र। इसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बोलते हैं। इसका अर्थ देखते हैं। शासन को चलाने की शक्ति भारत के जनता में निहित है, यानी भारत की जनता चाह ले जिसे वही शासन करेगा। अब्राहम लिंकन ने कहा है, जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन। ठीक है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन। ठीक है। आगे देखते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन में जनता की भागीदारी होती है, यानी किसी को वोट देकर उसे जिताने पर जनता की भागीदारी होती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की भागीदारी होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। नोट, स्विट्जरलैंड में कोई सरकार नहीं है, वहाँ पर जनता ही सरकार है। ठीक है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ सरकार नहीं होती, वहाँ जनता ही सरकार होती है। नोट, लोकतंत्र समानता व निर्वाचन का अधिकार देता है। ठीक है। लोकतंत्र समानता व निर्वाचन का अधिकार देती है। समानता मतलब बराबर का, निर्वाचन मतलब किसी को वोट करने के लिए। ठीक है, या किसी को चुनने के लिए। पांचवा शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र को अंग्रेजी में रिपब्लिक बोलते हैं। इसकी दो प्रमुख विशेषता है। पहला, ऐसा शब्द जिसका एक राष्ट्राध्यक्ष हो। दूसरा, राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं हो। राष्ट्राध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बहुत से पद हैं। और राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत मतलब जैसे एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो उसका बेटा या बेटी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जनता जब चुनेगी तभी वो बन सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, निर्वाचित किए गए हैं, यह वंशानुगत नहीं है। ठीक है। एक बार राष्ट्रपति बन गए, 5 साल बाद ये हट जाएंगे। फिर दोबारा जब चुनाव होगा, जनता जब चुनेगी तब ये फिर से बन सकते हैं। अगर इन्हें नहीं चुना गया तो ये नहीं बनेगी। ब्रिटेन देखते हैं। ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष महारानी या महाराजा होते हैं, यह वंशानुगत हैं। ठीक है। जैसे कोई एक बार राजा बन गया तो उसका बेटा या बेटी राजा बनेगी। ठीक है, तो ये वंशानुगत कहलाए। न्याय देखते हैं। अगला शब्द है न्याय। इसको अंग्रेजी में जस्टिस बोलते हैं। न्याय 3 प्रकार का होता है। इसे रूस देश की क्रांति 1917 से लिया गया है। ठीक है। न्याय कहाँ से लिया गया है? न्याय को रूस देश से लिया गया है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय में संविधान की स्थापना है, आर्थिक न्याय में समाज की स्थापना है और राजनैतिक न्याय में वयस्क मताधिकार है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला शब्द है स्वतंत्रता। अगला शब्द है स्वतंत्रता। इसे लिबर्टी बोलते हैं अंग्रेजी में। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। इसे फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा है धर्म। ठीक है। पांचवा है उपासना या पूजा। चलिए आगे देखते हैं। समता या समानता। समता का मतलब होता है सब बराबर होते हैं,
या सब एक समान, और समानता का मतलब तुलनात्मक। ठीक है, इसको अंग्रेजी में पैरिटी या इक्वलिटी बोलते हैं। इसका अर्थ देखते हैं। यह दो प्रकार का है, इसे फ्रांस से लिया गया है। पहला है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर। प्रतिष्ठा गरिमापूर्ण जीवन, ठीक, प्रतिष्ठा मतलब गरिमापूर्ण जीवन, और दूसरा है सबको एक समान या एक अवसर। ठीक है, सबको एक अवसर। आगे देखते हैं, अगला शब्द है बंधुता। इसको अंग्रेजी में फ्रेटर्निटी बोलते हैं। ठीक है, फ्रेटर्निटी। इसका अर्थ देखते हैं भाईचारा, इसे भी फ्रांस से लिया गया है। अगला शब्द है हम भारत के लोग। इसको अंग्रेजी में वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका अर्थ समझते हैं, संविधान की अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है, इसे अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम भारत के लोग। इसका अर्थ है संविधान की अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है, इसे अमेरिका से लिया गया है। नोट देखते हैं, पहला है प्रस्तावनावाद योग्य नहीं है, इसका उल्लंघन होने पर कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, दूसरा है यदि न्यायालय मतलब कोर्ट को संविधान का कोई शब्द समझ नहीं आए तो उसको समझने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जाएगा या किया जा सकता है। ठीक है, भारत का संविधान उद्देशिका देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल संवत सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंग्रित, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, आगे अगली वीडियो